नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर और आईटी के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुराग भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात करने वाले हैं कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के बारे में। तो आज इस मौके पर बहुत सी जानकारियां हम इससे सर से लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। तो एक बेसिक लिटरेसी कंप्यूटर की हम सब के पास होनी चाहिए। सर बहुत अरसे बाद आए हैं रेडियो में। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप एक थोड़ा सा अवेयर करें, थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेट करें। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम में, जो है कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। 30 नवंबर कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें यह सोचने और समझने का अवसर देता है कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित है और हम इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुके हैं। हम चैट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, दस्तावेज बनाते हैं और फोटो और वीडियो को संग्रहित करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं। यानी हमारा पूरा डिजिटल पहचान इन उपकरणों में समाई हुई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन सब किसी साइबर अपराधी के हाथों में चला जाए तो क्या होगा, उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। यह हमें बताता है कि डिजिटल विवेक और साइबर सुरक्षा अब केवल विशेषज्ञों का विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब वह समय आ चुका है जब हम सिर्फ विशेषज्ञों पर निर्भर न रहें और खुद जागरूक बने और जिम्मेदार बने। इसीलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे कंप्यूटर सुरक्षा के बारीकियों को जानें और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने निजी जीवन में भी। कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला है डिजिटल दुनिया, सुविधाएं और चुनौती। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल दुनिया में आगे हम अग्रसर होते जा रहे हैं, उसी तरह सुविधाओं के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हमारे बीच आ रही हैं। डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण ने हमारे दैनिक जीवन को तेज, सुविधाजनक और अधिक कनेक्टेड बना दिया है। आज बैंकिंग, शिक्षा, खरीदारी, संचार और सरकारी सेवाएं कुछ ही क्लिक पर उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कि जो भी हमारे रोजमर्रा जीवन में हम यूज करते हैं, वो सभी चीजें एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। हालांकि इस सुविधा के साथ साथ कई प्रकार के डिजिटल जोखिम भी बढ़े हैं, जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। कुछ चुनौतियां हैं जो मैं विस्तार से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। पहली है डेटा चोरी यानी डेटा थेफ्ट। डेटा चोरी क्या होती है, आइए इसे जानें। डेटा चोरी तब होती है जब कोई अनधिकृत व्यक्ति यानी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके निजी या संवेदनशील डेटा जैसे बैंक डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स, पहचान पत्र नंबर, आधार, पैन कार्ड इत्यादि, आपका संपर्क की जानकारी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी इत्यादि चुरा लेता है बिना आपकी परमिशन के। यह डेटा बाद में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी यानी डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट या अवैध गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकता है। कमजोर पासवर्ड, असुरक्षित नेटवर्क और अविश्वसनीय वेबसाइटें आम कारण होते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि हम जल्दी जल्दी में पासवर्ड बनाने में सिंपल से वर्ड्स को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को या नंबर की सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत आसानी से ट्रेस किए जाने वाले पासवर्ड का चुनाव कर लेते हैं। उन्हें कमजोर पासवर्ड कहा जाता है। जबकि हिदायत आपने देखी होगी कि कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीज जैसे अल्फा, हैश, इस तरह की चीजें, कुछ न्यूमरल्स, कुछ अपर केस या लोअर केस जैसे कैपिटल ए, कुछ अक्षर कैपिटल में होंगे ए से जेड तक, और कुछ अक्षर हमारे छोटे होंगे लोअर केस में। इस तरह से कुछ मजबूत पासवर्ड बनाए हम जा सकते हैं, जिस कारण हम अटैकर्स और हैकर्स को कोशिश कर सकते हैं कि वो आसानी से हमारा पासवर्ड हैक ना हो पाए। अपनी निजी जानकारियां कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, प्रकट नहीं करनी चाहिए। किसी भी पासवर्ड या जहां भी हम कोई संवेदनशील डेटा को संभाल रहे हैं, उसको उसके पिन का चुनाव करने में। असुरक्षित नेटवर्क, जनरली आपने देखा होगा कि हमें कहीं पर भी इंटरनेट की एक्सेस मिलती है तो हम अपना इंटरनेट न यूज करके कि कोई भी अननोन या कोई भी जो सिक्योर्ड नेटवर्क नहीं है, उसके प्रलोभन में आकर अपना वहां पर इंटरनेट यूज करने लगे। इससे भी आपकी डेटा चोरी हो सकती है। और कई अविश्वसनीय वेबसाइट यानी जो कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं या जो ट्रस्टवर्दी नहीं होती, जैसे कुछ वीडियोस डाउनलोड का ऑफर आता है कि इसमें आप फ्री में कुछ मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ वीडियोस को कर सकते हैं, कुछ ऑडियो को कर सकते हैं। तो हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट्स का ही चुनाव करें, अविश्वसनीय वेबसाइट्स के झांसे में ना आए। दूसरा जो है वो है फिशिंग। फिशिंग
क्या होती है आइए जानें। फिशिंग में साइबर अपराधी ईमेल, मैसेज या किसी नकली वेबसाइट के माध्यम से आपको धोखे में डालकर आपकी निजी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह निजी संदेश जैसे किसी कंपनी, किसी बैंक या किसी सरकारी संस्था की तरह दिखते हैं, जो आपको तुरंत लॉगिन करने, अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड देने या लिंक क्लिक करने के लिए कहते हैं। एक बार क्लिक करते ही आपकी सारी जानकारी हैक हो सकती है, जा सकती। तो फिशिंग अटैक से बचें। कोई भी आपको बैंक जैसा कोई वेबसाइट, कोई ऐसा ऐप जो उससे मिलता जुलता है या आपको जरा सा भी उसमें कोई शक होता है, तो आप उसे वेरीफाई करें, अपने ऑफिशियल ऐप से ही यूज करें, अन्यथा आपकी जानकारी हैक हो सकती है। तीसरा जो चुनौती है वो है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है आइए इसे जानें। हम इस हमले में हैकर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के सभी फाइलों को लॉक कर देते हैं और उन्हें खोलने के लिए फिरौती या रैंसम मांगते हैं। यदि आपके डेटा का बैकअप नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है, खराब हो सकता है। यह मॉलवेयर ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड की गई फाइलों या असुरक्षित वेबसाइटों के जरिए फैलता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि रैंसमवेयर अटैक से भी हम बचें, जिसमें हम अपने सिस्टम का समय समय पर बैकअप लेते रहें। अन्यथा जो फिरौती की मांग करता है वह अटैकर आपसे इस एवज में पैसे ले सकता है, आपसे अमाउंट की तरह डिमांड कर सकता है कि हम आपके सिस्टम को करप्ट कर देंगे, आपके सारी जानकारियों को कहीं और साझा कर देंगे, तो आप हमें इतना अमाउंट हमें दें, और फिरौती की वो मांग करते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा मुख्य पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग। आइए इसे जानें। सोशल इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों का भरोसा जीतकर उनसे निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे किसी अधिकारी, कर्मचारी, बैंक प्रतिनिधि या दोस्त का रूप धरकर जानकारी निकालना। इसमें तकनीकी हैकिंग नहीं बल्कि मानसिक भ्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी के फेक अकाउंट्स बना सकते हैं, या आप कोई संवेदनशील पदाधिकारी है उसके बारे में भ्रामक चीजें फैला सकते हैं। तो इसमें किसी का भी रूप धरकर इम्पर्सोनेशन करके दूसरे की पर्सनैलिटी, उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी डिटेल्स का यूज करके वो वही होने का दावा करते हैं, और मानसिक भ्रम का उपयोग इस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है। इससे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट है जो चुनौती हम फेस करते हैं वो है नकली ऐप और वेबसाइट। फेक एप्स एंड वेबसाइट्स। इंटरनेट पर कई नकली ऐप और वेबसाइट्स असली जैसे दिखाई देते हैं। ये उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी लेते हैं, फोन का डेटा चुराते हैं अथवा मॉलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। गलत क्लिक और लिंक पर हम जाकर हम बिना जांच परख के ऐप डाउनलोड करना बड़ा खतरा बन सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिशियल ऐप्स का ही यूज करें, विश्वसनीय वेबसाइट्स पर ही जाएं, और डाउनलोड करने से पहले कुछ मुख्य जानकारियां जो हम साझा कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। छठा जो पॉइंट है वह है पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट। पहचान की चोरी क्या होती है आइए से जानें। पहचान की चोरी तब होती है जब कोई आपके नाम, आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक का विवरण या अन्य निजी जानकारियों का उपयोग करके फर्जी अकाउंट खोलता है, लेन देन करता है या अन्य अवैध काम करता है। इससे वित्तीय नुकसान के साथ कानूनी परेशानी भी हो सकती है। अब जो मुख्य बिंदु है वह है ये खतरे अचानक नहीं आते, हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों पर निर्भर होते हैं। जैसे एक आसान पासवर्ड, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना या अनजाने में किसी को अपनी निजी जानकारी देना। यह सभी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। पासवर्ड का मजबूत होना। आइए इस विषय में जानें। डिजिटल ताला क्या होता है और उसे मजबूत कैसे किया जाता है। एक मजबूत पासवर्ड वैसा ही है जैसे आपके घर के दरवाजे पर लगा सुरक्षित ताला। पासवर्ड में बड़े अक्षर अपर केस लेटर्स, छोटे अक्षर लोअर केस लेटर्स, संख्या नंबर्स और विशेष चिन्ह यानी अल्फा न्यूमेरिक चीजें का मिश्रण होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, एक पासवर्ड को कई जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समय समय पर उसे बदलते रहना चाहिए, जिससे अटैकर और हैकर हमें हमारे एक पासवर्ड को जानने के बाद उसका उपयोग कहीं अन्य जगह पर न कर सके। अगला जो मुख्य बिंदु है वह है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सुरक्षा की दूसरी परत। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये से जाने। अगर पासवर्ड डाला हुआ है आपने तो
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA उसकी चाबी है जो सिर्फ आपके पास रहती है। यह सुविधा आपको आपके ईमेल, बैंक, सोशल मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण अकाउंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सपोज आपने अपने ईमेल यानी गूगल मेल या जीमेल जो भी आप यूज करते हैं उसका एक पासवर्ड सेट किया है। सपोज पासवर्ड है 123456। आपको लगता है कि कभी भी ये हैक हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर किसी भी ऐप और वेबसाइट और ईमेल अकाउंट की वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप चिन्हित कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब भी आप अपना पासवर्ड भी डालेंगे तो एक अतिरिक्त सिक्योरिटी और मिलेगी और एक कोड आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा OTP के माध्यम से और किसी कोड के माध्यम से। तो पासवर्ड की सिक्योरिटी तो मिली ही मिली हमें, दूसरा हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कोड भी आया जो सिर्फ हमें आएगा। अगर कभी हमारा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, किसी तरह वो एक्सपोज हो जाता है पासवर्ड, कोई उसे जान लेता है, उसके बावजूद भी वो हमारा अकाउंट नहीं देख सकता। हमारा डिजिटल ताला खुलने के बाद भी एक ऑथेंटिकेशन कोड हमारे मोबाइल पर आता है और हमारी ईमेल पर आता है, और वह क्या करता है, उस कोड को अगर हम जब डालते हैं तभी हमारी वेबसाइट, ईमेल या हमारा अकाउंट ओपन होता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी अपना महत्व। अगला बिंदु है फिशिंग और फ्रॉड, जहां से में मत आइए। आज सबसे ज्यादा अपराध फर्जी लिंक, नकली ईमेल और धोखेबाजी वाले संदेशों से होता है। याद रखिए, कोई बैंक, कोई सरकारी संस्था और कोई वैध एजेंसी आपसे OTP, ATM का पिन या पासवर्ड नहीं मांगती। यह एक साधारण नियम है, लेकिन आपकी पूरी डिजिटल सुरक्षा इस पर टिकी हुई है। अगला बिंदु है डेटा बैकअप की आदत डालें। कंप्यूटर क्रैश, वायरस हमला या गलती से डिलीट कुछ भी हो सकता है। सप्ताह में एक बार बैकअप जरूर लें। क्लाउड या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, दोनों में बैकअप रखना सबसे सुरक्षित होता है। अगला बिंदु है अपडेट सुरक्षा की ढाल। पुराने सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस में सुरक्षा की कमजोरियां रह जाती हैं, इसलिए समय पर अपडेट करना बेहद जरूरी होता है। यह अपडेट सिर्फ नए फीचर्स नहीं लाता, बल्कि आपकी सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इसीलिए समय समय पर अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स, अपने एंटीवायरस, इन सबको अपडेट करते रहें। अगला बिंदु है परिवार और बच्चों को साइबर जागरूक बनाएं। हमारा डिजिटल भविष्य सिर्फ तकनीक से नहीं बनेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा डिजिटल आदतों से बनेगा। बच्चों को सिखाएं। क्या क्या सिखाएं? स्क्रीन टाइम को संतुलित रखें, निजी जानकारी साझा न करें, ये सब उन्हें सिखाना चाहिए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट से हमें बचना चाहिए। पढ़ाई और मनोरंजन में सुरक्षित ऑनलाइन संसाधन चुनें। अब आइए इसके निष्कर्ष के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डिजिटल सुरक्षा डिजिटल समृद्धि की बुनियाद होती है। आज कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर है। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा एक दिन का संकल्प नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। इसका हम रोज अभ्यास करें और हम अपने को भी जागरूक बनाएं, अपने परिवार को जागरूक बनाएं और अपने जो भी हमारे सहपाठी मित्र हैं उन्हें भी जागरूक बनाएं। तकनीक हर दिन बदल रही है, तो साथ साथ खतरे भी रोज बदलेंगे, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। इसलिए जागरूकता, सावधानी और सही डिजिटल व्यवहार ही हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। आइए आज इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें, सुरक्षित पासवर्ड बनाएंगे, संदिग्ध लिंक से सावधान रहेंगे, नियमित बैकअप लेंगे, अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। डिजिटल दुनिया हमारी है और उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूं कि कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के माध्यम से हम सभी कंप्यूटर की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं और जो भी आजकल साइबर खतरे आ रहे हैं उनसे हम बचें और औरों को भी बचाने का प्रयास करें। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।